ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। एयर कंडीशन में बैठने वालों को लगता ही कहा कि हमें अग्नि जला रही है। ये अग्नि अगर भीतर अपने ज्ञान में जलती हुई महसूस नहीं होगी तो कभी भी आपके अंदर भक्ति की, शांति की भावना कभी भीतर से पैदा नहीं होगी, और उसके बिना कभी ये अग्नि भीतर से बुझ नहीं सकती, और उसके बिना कभी भी आपका इस संसार से निस्तार हो नहीं सकता। ये आग भीतर से जब लग जाती है तो फिर व्यक्ति ये कहता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हा हा डूबो जात हूं। याद आ गया? क्या बोलते हो? कहां बोलते हो? कहीं बोलते तो है महाराज, ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी हम ही ध्यान दिलाएंगे। हा 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 बोलते हो कि नहीं? हा 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 डूबो। जब कोई या तो जल रहा हो तब हाहाकार करेगा, या कहीं डूब रहा हो तब हाहाकार करेगा, मुझे बचाओ बचाओ, बस मैं डूबने वाला हूं। जब उसको लग रहा हो मैं जलने वाला हूं, कोई अजगर ने उसको निगल लिया हो, लग रहा हो कि बस मैं अब उसके पेट में जाने वाला हूं, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। बचाओ हाहाकार वो करता है जिसे पता पड़ जाए कि मैं आधा तो जल चुका हूं और आधा अभी बच रहा हूं, बस बचा लो तो मैं बच सकता हूं। तब हाहाकार होती है। कुछ होती भीतर से हाहाकार? कुछ नहीं होती। स्वाहा स्वाहा करते हो, हाहाकार तो होती नहीं। जिनके अंदर हाहाकार नहीं होती उन्हें उस स्वाहा से भी कुछ मिलने वाला नहीं होता। स्वाहा स्वाहा से क्या मिलेगा? जब तक आपको भीतर से ये भाव नहीं आए कि ये हाहाकार क्यों हो रही है, चारों ओर दावानल लगा हुआ है, अग्नि के गाल में मैं समाता चला जा रहा हूं, मेरी उम्र में अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया जिसके कारण से मैं इस अग्नि से बच पाता, लेकिन मुझे ऐसा कुछ अब मिल गया है जो अगर मैं पकड़े रखूंगा तो मैं इस अग्नि को भी जीत जाऊंगा। क्या मिल गया है? ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ विश्वास में आ जाए जो इस दावानल से मुझे बचा लेगा, तो आप उसको पकड़ लोगे, और जब पकड़ लोगे तब आप उसी से प्रार्थना करोगे, बस मुझे अब इसको छोड़ करके कुछ नहीं करना है, इसी को पकड़े रखना है, क्योंकि ये पकड़े रखूंगा तो मैं इस अग्नि से बच पाऊंगा, अन्यथा ये अग्नि मुझे ऐसे ही जलाती रहेगी, मारती रहेगी। कुछ मिल जाए। अभी तक मिला नहीं है, अनंत काल में कभी भी नहीं मिला। सुन रहे हो? भटकते 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 भटकते, क्योंकि जंगल तो बहुत बड़ा है, अब जो चीज जहां मिलेगी वहां तक हम कभी पहुंचे नहीं। चारों ओर अंधकार है, आग लग रही है, सब दौड़ रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किधर और कभी किधर और। कोई किसी में कहीं जन्म ले रहा है, कोई कहीं मर रहा है, कोई कहीं से जन्म लेकर के कहीं पर उत्पन्न होकर के कहीं पे मरण को प्राप्त हो रहा है, कोई किसी कारण से मर रहा है, कोई किसी कारण से मर रहा है। चारों ओर दुनिया के अंदर देखो क्या क्या है, हाहाकार हाहाकार, और कुछ नहीं है। एक कोरोना गया, दूसरा कोरोना ब्रिटेन से फिर आने वाला है, तैयार रहो, कुछ नहीं होने वाला, सब होने वाला है, दुनिया के लिए ऐसे ही होने वाला है। समझ आ रहा है? ऐसे ही लोग सब तरीके से हाहाकार करते रहेंगे, जब तक इस तरीके के पाप बढ़ते रहेंगे दुनिया में, ऐसे ही हाहाकार मची रहेगी। कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिन्हें कुछ चीजें मिलती हैं, बाकी सब एक दूसरे के पीछे दौड़ते रहते हैं। अंधेरे में जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा हो, चारों तरफ आग लगी हो, वो देख रहा है कि इधर से आग आ रही है, इधर दौड़ा, पता पड़ा वहां पे गए तो वहां से भी आग आ रही है, फिर उधर से उधर दौड़ा, पता पड़ा वहां से भी आग इधर की ओर आ रही है, वहां से फिर इधर की ओर दौड़ा। बस ऐसे आदमी दौड़ भाग में जन्म मरण कर रहा है। ये दौड़ भाग कौन सी है? जन्म मरण की। ये आत्मा की दौड़ दिखा रहा हूं आपको। चारों तरफ काल की आग लगी है, कभी कहीं मर जाता है, कभी कहीं मर जाता है, कभी किसी कारण से मर जाता है, कभी और किसी कारण से मर जाता है, और मर करके फिर जन्म ले लेता है, फिर कहीं छोटा मोटा जीवन जी लेता है, फिर मर जाता है। जन्म और मरण के बीच में ये काल जो हमारे साथ में रहता है, इससे कभी भी हम बच नहीं पाए, और अनंत जन्म हुए हैं, अनंत मरण हुए हैं, होते रहते हैं, होते रहेंगे। इस काल से बचाने का हमें कोई भी उपाय मिला नहीं। कभी हम हो सकता है कि कभी
महाकाल को ही सबसे बड़ा देवता मान करके पूजते रहे हो, लेकिन उससे भी हमारा कुछ हुआ नहीं। उस देवता से काम चलेगा जो इस महाकाल को चीर करके चला गया हो, जो इसकी चपेट में आने से बच गया हो। अगर उसका तुम्हें ज्ञान हो जाएगा और उसका आलंबन ले लोगे, उसको पकड़ लोगे, तो कुछ हासिल हो जाएगा। और अगर उसका ज्ञान नहीं हुआ तो ये जन्म मरण चलता रहेगा। ये मंदिर, ये पाठ, ये धर्म कुछ नहीं काम आने वाला है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये सब क्यों है, किस लिए है। जब तक भीतर से हाहाकार नहीं होती तब तक बचाने वाला बचाता भी नहीं है। क्या सुन रहे हो? अरे बचाने वाले की बात तो बहुत दूर है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक मां भी उसको दूध पिलाती नहीं है। बस जब तक आपके अंदर हाहाकार नहीं होगी तब तक ईश्वर, भगवान, उसकी भक्ति, उसके माध्यम से मिलने वाला आलंबन, ये सब आपके लिए कुछ भी रक्षक होने वाला नहीं। तो आचार्य कहते हैं ये 3 लाइनें पहले उन्होंने लिख दी। ये लिख क्या रहे हैं? हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, काल के गुण गा रहे हैं? यही समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा। मैं सोच रहा था मैंने ये क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। नाम तो लिया नहीं कि शांतिनाथ भगवान का एक बार भी, और शांतिनाथ भगवान की भक्ति का ये परिक्रम चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया। एक एक स्तोत्र बना रहे हैं, इतने लंबा लंबा छंद ले लिया, जैसे बोलते शार्दूल विक्रीडित छंद, सबसे बड़ा छंद कहलाता है। और इतने बड़े बड़े छंद में काल के गुणगान कर रहे हैं। महाकाल के, महाकाल की पूजा करने बैठे क्या? ये कालोग्र दावा नलान, ये 3 लाइनें उस काल के लिए हैं, उस संसार के लिए हैं, उस आयु कर्म के लिए हैं जिसने इस आदमी को, हर जीव को जकड़ रखा है, और इससे कोई भी बच नहीं सकता। न स्याचेत तव पाद पद्म युगलस तुत्यापगा वारणम। क्या कहा है? इस आग में हर आदमी जल रहा है, हर जीव, हर प्राणी जल रहा है भगवान। अगर आपके पाद पद्म युगल माने आपके दोनों चरण कमल की स्तुति रूपी, आपगा माने होती है नदी, और उसमें बहने वाला वारण माने जल, अगर ये न हो तो कोई भी आदमी इस आग को बुझा नहीं सकता है। इस आग को बुझाने के लिए आपको भगवान के चरण कमलों से जाने वाली जो भक्ति की गंगा है उसमें नहाना पड़ेगा, उसी में डूबना पड़ेगा, तो आप इस आग से बच पाओगे। अन्यथा इस आग से बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये एक लाइन में अंत में लिख करके छोड़ दिया। समझ में आ रहा क्या मतलब हुआ इसका? 3 लाइनों में तो हाहाकार मचा दी। जब हाहाकार मचेगी तभी तो आपको किसी चीज का महत्व समझ में आएगा। जल का महत्व कब समझ में आएगा? जब अग्नि में जल रहे होगे। पहले ये महसूस करो कि मैं अग्नि में जल रहा हूं, पहले महसूस करो कि मैं संसार में डूब रहा हूं, तब किसी से कहोगे निकालो निकालो, बचाओ बचाओ, मैंने आपको पकड़ लिया, अब मुझे छोड़ना नहीं, तब वो आलंबन आपके लिए बना रहेगा। अन्यथा आप कहोगे हाँ मिल जाता है, छूट जाता है, मिल जाता है, छूट जाता है। आपके सामने कुछ भी अच्छी से अच्छी चीज आ जाएगी, वो भी आपके सामने से होकर के चली जाएगी, लेकिन आप उसे पकड़ोगे नहीं तो आपको उसका लाभ मिलेगा नहीं। तो आलंबन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई डूबने वाला हो, नदी में डूबने वाला हो, डूबता ही जा रहा हो, और उसे अचानक से कुछ ऐसा मिल जाए, कोई लकड़ी मिल जाए, कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाए, जो उसको लगे कि मैं डूब रहा था इसलिए इसने मुझे बचा लिया, तो क्या करेगा? वो उसका हाथ किसी भी दम पे फिर छोड़ेगा नहीं। इसको बोलते आलंबन। लेकिन उस आलंबन का महत्व कब? जब उसे लग रहा हो कि बस मैं मरने वाला था, मैं डूबने वाला था। तो जब तक किसी भी जीव को ऐसा नहीं लगेगा कि इस संसार में मैं अनंत जन्म मरण कर चुका हूं, मैं फिर मरण के ही ओर हूं, मेरा फिर मरण होने वाला है, मेरी आयु बहुत कम बची है, किसी भी समय मेरा मरण हो सकता है, एक कोरोना जा चुका है, दूसरा फिर आ रहा है, तीसरा फिर आएगा, किसी के भी चक्कर में पड़ सकता हूं, जल्दी से मुझे कुछ कर लेना है, कुछ मिल जाए जो इस मरण से मुझे बचा ले। ऐसी जब तक भीतर से हाहाकार नहीं आएगी तब तक आपको भक्ति का आनंद आएगा नहीं और भक्ति का लाभ मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? अब ये हाहाकार कैसे मचाओगे?
है? ज्ञान से, भीतर से लगे कि हां ये सब कुछ हो रहा है। हर दुनिया में जीव को देख करके आपके अंदर यही भाव आए कि हर दुनिया का जीव यही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बाकी सब कुछ पे तुम्हारा ध्यान है, लेकिन जो वास्तव में कर रहा है उस पे ध्यान नहीं है। जीवन का एक छोर जन्म है, दूसरा छोर मृत्यु है, और इन दोनों छोरों के बीच में वो छोर कब कम हो जाए, कब वो छोर समाप्त हो जाए, कब वो जन्म और मृत्यु के बीच का वो डिफरेंस बिल्कुल पूरा हो जाए, ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी आदमी उसके बीच की स्थिति को देख रहा है। जो बिल्कुल सर्टेनली होने वाली इवेंट है उसको नहीं देख रहा है, जो शुरू में हुआ और जिससे लास्ट होना है, और उसके बीच में जो कुछ हो रहा है वो भी उसके लिए कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन उसका दिमाग उसी पर है। जो कुछ भी सर्टेन कुछ नहीं है उस पर दिमाग है, और जो सर्टेन होना चाहिए उस पर दिमाग नहीं है उसका। इसलिए इस आदमी के अंदर कभी हाहाकार का भाव आता नहीं है, क्योंकि इसे आहा आहा चाहिए, आहा आहा आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा किसमें आता है? जो बीच का गैप है, इसमें जो कुछ भी मिलता है इसमें आहा आहा करता है। समझ आ रहा है? तो इसकी रंगत में, इसके मजे में वो अपनी जिंदगी को पूरा निकाल तो लेता है, लेकिन भीतर से जो हाहाकार आनी चाहिए थी वो नहीं आती। और जब हाहाकार नहीं आती तो बचाने वाला कितना ही बैठा हो, बचाने वाला आपको बचाएगा क्यों, जब आप ही को चिल्ला नहीं रहे हो। जिसे डूबना है डूबो, मरना है मरो, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। आलंबन उसको मिलते हैं जो आलंबन चाहता है। इसलिए चाह भीतर से पैदा होती है, तो ये सब हमारे लिए भक्तियां काम आती हैं। इसलिए भक्ति मोक्ष का कारण कही गई है। भक्ति मुक्ति प्रदाता, मुक्ति को प्रदान करने वाली ये भक्ति कब बनती है? जब ऐसी भक्ति जो भीतर से आहाकार करे, हे भगवान, हे शांतिनाथ भगवान, आपके चरण कमल की स्तुति ही क्या है? नदी है। ये जो स्तुति कर रहे हैं, क्या बहा रहे हैं हम? ये नदी बहा रहे हैं हम। बह रहे हो कि नहीं तुम लोग? कि डटे हो अपनी अपनी जगह पे? सब बैठे हैं बढ़िया कुर्सी से बांध के नीचे से ऊपर तक, है ना? कहीं बह ना जाऊं इस नदी में। नदी में बहे बिना आपके लिए इस दावा नल से मुक्ति मिलने वाली नहीं। ये स्तुति की नदी रूपी जल में जिसने अपना बहाव कर लिया, समझ आ रहा है? जिसने अपना लगाव कर लिया, बस उसी का जिंदगी से लगाव हो गया, और वही जो है इस संसार से अलगाव को प्राप्त हो गया। उसी के लिए संसार से मुक्ति मिली है। इसलिए ये भक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाली है। भगवान की भक्ति करने से पहले आपके अंदर ये हाहाकार का भाव आना चाहिए, ये बताने के लिए यहां पर ये स्तुति है। और इस स्तुति में ये 3 लाइनें केवल काल की महिमा को दिखाने के लिए इसलिए हैं कि जब तक आप इसकी महिमा को नहीं देखोगे तब तक आपको भगवान की महिमा समझ में आएगी नहीं। तो क्या समझ में आया? जब हम भगवान की भक्ति करें तो हम पहले समझ लें, भीतर से मन बना लें कि हमारे अनंत जन्म और मरण होने के बाद हे शांतिनाथ भगवान, आपके चरण कमल की भक्ति करने का मुझे ये पहली बार यहां सौभाग्य मिला है। ये सौभाग्य जब इसके अंदर सौभाग्य के रूप में समझ में आएगा, उसे भगवान की भक्ति का महत्व समझ में आएगा। अन्यथा हमें क्या पता था कैसे भगवान की भक्ति होती है, कैसे शांतिनाथ भगवान है, कैसे भगवान की भक्ति का लाभ मिलता है। ये जो आज हमारे दिमाग में जा रहा है, ये भगवान की भक्ति करने का जो मेरा अब मन बन रहा है, यही मेरे लिए उत्तम क्षण है, यही मेरे लिए सौभाग्य की चीज है। तब हमारे अंदर भगवान की भक्ति करने का फिर आनंद आएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे भगवान की भक्ति की जाती है। जब भगवान की भक्ति करो तो पहले थोड़ी सी हाहा कर लेना, फिर बाद में स्वाहा करना। समझ आ रहा है? तुम जाते हो सीधे स्वाहा स्वाहा करके चले जाते हो, हा भीतर से होती नहीं, इसलिए उस स्वाहा का कोई मतलब होता नहीं। तो आज से ध्यान रख लेना कि जब भी हम भगवान की पूजा विधान भक्ति करने जाएं, स्वाहा करने से पहले हम क्या करेंगे? हा 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 डूबो जा, हा हा जलो जातू, जलो जातू माने जल रहा हूं भगवान। किससे? इस काल की अग्नि से। आप ही बचाने वाले हो। आपके चरणों के प्रसाद से ही, ये स्तुति के माध्यम से ही मेरे अंदर वह काल की ज्वाला शांत होगी। इसी से मेरे लिए अच्छा होगा और यही मेरे लिए जन्म मरण के चक्कर से बचाएगा। ऐसी भगवान की भक्ति आप करना सीखें।
ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञान आर्णव ग्रंथराज में जो कषायों की शांति का प्रक्रम प्रारंभ हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए शांति भक्ति के माध्यम से कषायों को शांत करने का यह स्तुति के रूप में एक प्रक्रम नया शुरू हो गया है। स्तुति के लगभग 4 काव्य आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। आगे का 5वां काव्य पढ़ते हुए यह संस्कृत का छंद पढ़ते हैं। लोकालोक निरंतर प्रवितत ज्ञानैक मूर्ते विभो नानारत्न पिनद्ध दंड रुचिर श्वेता तत्पत्रत्रय त्वत्पादद्वयपूतगीतरवतः शीघ्रं द्रवन्त्या मया दर्पाद्मातमृगेन्द्रभीमनिनदात् वन्या यथा कुंजरा। आचार्य कहते हैं, भगवान शांतिनाथ की स्तुति करते हुए कि हे भगवान, आप ज्ञान की एक मूर्ति हैं और ऐसा ज्ञान लोकालोक निरंतर प्रवितत, जिस ज्ञान में लोक अलोक का विस्तार निरंतर फैलता रहता है, जिस ज्ञान में लोक और अलोक पूरा का पूरा परिलक्षित होता रहता है और वह उस ज्ञान में लोटता सा रहता है। लोटता जानते हो? हाँ? जैसे बच्चा फर्श पर लोटता है, ऐसे ही भगवान के ज्ञान में 3 लोक लोटता रहता है ना? लोटता और लौटता, इसमें अंतर होता है। भगवान का ज्ञान केवल एक दर्पण की तरह अपने स्वस्वरूप में स्थित इतना निर्मल और सुंदर होता है कि उस ज्ञान के अंदर लोक और अलोक का विस्तार जितना भी है वह सब उसी ज्ञान में आकर के अपने आप प्रतिबिंबित होता रहता है। और ऐसे उस ज्ञान मात्र स्वरूप को भगवान धारण किए हुए होते हैं। यह भगवान का एक अंतरंग का वास्तविक स्वरूप बताया गया है। कल्पना करें, हम भी आत्मा हैं और भगवान भी आत्मा है। हमारी आत्मा में भगवान है और भगवान की आत्मा में भगवान प्रकट है। हमारी आत्मा में भगवान होते हुए भी हमें उस भगवान का कोई भी पता ठिकाना नहीं, लेकिन भगवान की आत्मा का भगवान प्रकट हो गया है। आत्मा में से ही इस तरह की शक्ति प्रकट होने का नाम भगवान आत्मा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? आपकी आत्मा में अगर भगवान बनने की शक्ति है तो आपकी आत्मा को भी भगवान आत्मा कहा जा सकता है, क्योंकि आत्मा भी पहले से भगवान बनने की क्षमता रखती है। इसलिए उस आत्मा की शक्ति को उजागर करने के लिए भी आपसे कहा जाता है, हे भगवान आत्मा सुनो। क्या कहा जाता है? या इस तरह से कहा जाता है या कहा जाता है, हे भव्यात्मा सुनो। या तो भव्य आत्मा कहकर के पुकारना अच्छा लगता है या भगवान आत्मा कहकर के पुकारना अच्छा लगता है, क्योंकि आपके अंदर का वह आत्मा थोड़ा सा जागृत हो जाए, पता पड़ जाए कि हमारी आत्मा भी इस तरह का एक
विशाल ज्ञान का साम्राज्य अपने अंदर धारण किए हुए है, लेकिन सभी कुछ दबा ढका है। कुछ भी हमें उस पर विश्वास भी नहीं है, कुछ भी हमें उसके अस्तित्व का भान भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह है, क्योंकि जब किसी का कोई इस तरीके का अस्तित्व प्रकट होता हुआ दिखाई देता है तो उस आत्मा के अंदर भी ये आ जाता है कि ऐसा हमारे अंदर भी है। इस तरह के इस अस्तित्व को बताने के लिए हम भगवान के समीप आते हैं। भगवान के समीप आने से क्या मिलता है? हमें अपने अंदर जो भीतर सोई हुई चेतना है वो जागृत होती हुई अपने आप नजर आने लग जाती है। भगवान के दर्शन करने से अपने अंतरंग में सुसुप्त चेतना का आभास होता है कि हमारी चेतना भी भगवान की तरह शक्ति रख कर के भी इतना सोई हुई क्यों है, इसके अंदर की शक्ति प्रकट क्यों नहीं हो रही है। इस शक्ति को प्रकट करने के लिए ही भगवान को सामने रखा जाता है, और भगवान को सामने रख करके जब हम उनकी आत्मा की शक्ति, आत्मा का ज्ञान स्वरूप देखेंगे, तभी हमारे अंदर वह ज्ञान आएगा जो हम अपनी आत्मा के ज्ञान स्वरूप का विश्वास कर पाएंगे। जैन दर्शन की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि हम भगवान को किसी भी लोभ लालच में नहीं पूछते, हम भगवान को किसी भी और इच्छाओं की पूर्ति कराने वाले विधाता के रूप में नहीं पूछते, हम भगवान को किसी भी और तरह का संसार बनाने वाले, मिटाने वाले लोगों की तरह नहीं पूछते। हम भगवान को केवल एक ज्ञान स्वरूप आत्मा की तरह देखते हैं और उसी के लिए उनकी पूजा करते हैं। यह जैन सिद्धांत की जो रीढ़ है, जो मुख्य सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जो लोग समझेंगे उन्हीं के लिए ये भगवान में ऐसा ज्ञान स्वरूप दिखाई देगा। अधिकतर तो लोगों में कभी भी ये देखने में ही नहीं आता कि हम इस तरीके का कोई विश्वास कर पाए, क्योंकि ऐसा विश्वास करने के लिए हमारे ज्ञान में भी इस तरह की दृढ़ता होनी चाहिए, ज्ञान में इस तरह का हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए जिसके माध्यम से हम भगवान को केवल ज्ञान स्वरूप देखें। क्योंकि शरीर तो ज्ञान स्वरूप कभी हो नहीं सकता, शरीर में तो कोई ज्ञान होता नहीं, शरीर में ज्ञान नहीं, मन का कोई ठिकाना नहीं। जब शरीर में ज्ञान नहीं है, मन के ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं है, मन के विचारकों का कोई अता पता नहीं है, तो ऐसी स्थिर चीज क्या है, स्थायी चीज क्या है जहां पर कोई अपनी दृष्टि टिकाए तो उसे लगे कि यह चीज हमारे लिए स्थायित्व के साथ रहे। स्थायी क्या है? जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो व्यक्ति जैन दर्शन को सीखने लग जाता है, जैन दर्शन को पढ़ने लग जाता है, समझने लग जाता है, वो स्थायित्व की खोज करता है। किसकी? स्थायीपना कहां है? संसार अनित्य है, यह आपको पढ़ाया जा चुका है, आप देखते भी रहते हो, यह अपने अनुभव में भी आता है। संसार की कोई भी चीज हमारे लिए नित्य रहने वाली नहीं, और उस संसार को देखने वाला मैं स्वयं भी इस संसार में कभी रहने वाला नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं। क्योंकि जब पहले के लोग भी नहीं रहे तो हम भी क्या रहेंगे। तो जब ये भी संसार बाहर का अनित्य है और हमारा भी यहां से जाना निश्चित है, तो हम भी यहां पर अनित्य हैं, तो नित्य क्या है? नित्य भी तो कुछ होगा। उस नित्य की खोज करना, उस शाश्वत की खोज करना, ये सबसे बड़ा इस ज्ञान का फल होता है। और उस ज्ञान के माध्यम से वह जब इस नित्य को समझ लेता है, शाश्वत को पकड़ लेता है, तभी वह इस अनित्य संसार के भ्रम को छोड़ करके इस अनित्य में कुछ भी जो उसको दुख प्राप्त होता है उससे अपने आप को हटा पाता है। जब आप इस संसार को ही नित्य समझेंगे, शाश्वत समझेंगे, स्थायी समझेंगे, तो आप इससे लड़ते झगड़ते रहेंगे, इस संसार की चीजों में उलझते रहेंगे। नित्य क्या है? जो नित्य होगा उसकी तरफ अगर आपकी दृष्टि जाएगी
तो आपके लिए जो अनित्य चीजें हैं उनसे लड़ना, झगड़ना, उलझना ये कम हो जाएगा। ये नित्य को समझे बिना नहीं हो सकता है। तो नित्य क्या है? आप स्वयं में अपने अंदर ये खोजेंगे कि नित्य क्या है, तो आपको छोड़कर के बाकी सब अनित्य है और आप ही नित्य हैं। अब आप अपने आप में खोजें, मैं ही नित्य हूं, और जब मैं ही नित्य हूं तो अनित्य के पीछे कितना पड़ूं, अनित्य को कितना संभालूं, जो शाश्वत नहीं है, अस्थिर है, उसके पीछे कितना अपना समय उलझाऊं। ये जब आपके ज्ञान में, विचार में आने लगेगा, तभी आपको सही ढंग से भगवान का ज्ञान दिखाई देगा और आपको अपनी आत्मज्ञान पर भी विश्वास होगा। एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई नहीं समझ सकता, हर कोई नहीं देख सकता, लेकिन जिनके पास में इस तरह का विवेक जागृत हो जाता है, जो अपने ज्ञान को इस ओर बढ़ा लेते हैं, उन्हें यह ज्ञान स्वभाव की नित्यता समझ में आने लग जाती है। नित्य क्या है? आत्मा का वह स्वभाव जो ज्ञान रूप है वह नित्य है, और उसके अंदर जो नित्य में भी जो ज्ञान की पर्याय हैं वो सब अनित्य हैं। विचार क्या होते हैं? पर्याय होती हैं। पर्याय माने लहर की तरह होती हैं। जैसे नदी के पानी की लहरें होती हैं, तो लहरें निकलती रहती हैं, उठती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, लेकिन पानी तो नष्ट नहीं होता, पानी तो बना रहता है। पानी की लहर आ रही है, पानी में लहर जा रही है, जो आपको लहर आती जाती दिखाई देती, ये कहलाती पर्याय। ये क्या है? पर्याय। और नित्य क्या है? जो पानी है उसका जो स्वभाव है वो नित्य है। तो इस नित्य स्वभाव को, इस पानी जैसे इस नित्य स्वरूप को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो लहरों के आने जाने से हमारे लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम ध्यान किस पर रखते हैं? लहरों पर ज्यादा ध्यान रखते हैं, पानी पर ध्यान हमारा कम जाता है। हमारा ध्यान बाहर की जो पर्याय है उस पर रहता है, और भीतर जो हमारा द्रव्य है, जो हमारे गुण हैं, जो शाश्वत सत्ता है, उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो अब यहां पर आपको विचार करना है। एक आत्मा है, आत्मा के अंदर ज्ञान है, और ज्ञान की अनेक अनेक पर्याय यानी परिणतियां हैं। अब इनमें हम कहां उलझते हैं? हम हमेशा पर्याय में उलझते हैं, परिणति में उलझते हैं। परिणति का मतलब जो हमारे अंदर आज ज्ञान है, जितना हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हुआ है, उस प्रकट ज्ञान को हम किस रूप से अपने उपयोग में लाएं, किस रूप से हम उस प्रकट ज्ञान की पर्याय को पकड़ पाएं, हम इसमें उलझते हैं। हम ज्ञान का जो गुण है, आत्मा का जो ज्ञान स्वभाव है, उसमें नहीं उलझते हैं। हम उलझते हैं वो ज्ञान किस रूप में काम कर रहा है। अगर हमारी स्मृति अच्छी है तो हम उस स्मृति में चीजें बढ़ाते चले जाएंगे। माने हम पर्याय, स्मृति भी क्या है? उस ज्ञान की एक लहर है, परिणति है, एक पर्याय है, और उस पर्याय में हम उलझेंगे। हम अपने अंदर ये भी याद कर सकते हैं, 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 उसको रखते चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में स्मृति है। तो हम उस पर्याय में उलझ रहे हैं, ज्ञान में नहीं उलझ रहे हैं। हम किस में उलझ रहे हैं? पर्याय में। किसी के अंदर स्मृति कम है, हमको कुछ याद नहीं होता, हमको 2 दिन याद रहता है, हम 1 दिन याद करके भूल जाते हैं, हम बार बार याद करके भी याद नहीं कर पाते हैं, वो एक उसमें उलझ गया। ये भी क्या है? ये भी ज्ञान की परिणति है। स्मृति ज्ञान का होना या नहीं होना, ये दोनों ही ज्ञान की लहरें हैं। ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान की लहरें हैं। जल और जल की लहर, ज्ञान और ज्ञान की लहर। जो लहर है वो लहर की तरह आएगी, लहर की तरह चली जाएगी, और जो शाश्वत है वो रहेगा, लहर के बिना भी रहेगा, लहर के होने पर भी रहेगा। ये नहीं समझ पाते हैं। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो ज्ञान आत्मा में था, है और रहेगा, लेकिन उस ज्ञान की जो परिणतियां हैं, हमें थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है, हमें कम समझ में आ रहा है, हमें जल्दी याद हो जाता है, हमें देर से याद होता है,
हमें बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है, हमें सब चीजें रटी पड़ी हैं, हमें खूब याद है। ये दोनों ही प्रकार की जो चीजें हैं, ये दोनों ही तरह की ज्ञान की लहरें हैं, और ये दोनों ही शाश्वत नहीं है। लहर कभी शाश्वत होती नहीं, पर्याय कभी भी स्थायी होती नहीं, चाहे वो पर्याय इस अच्छे रूप में हो, चाहे वो पर्याय बुरे रूप में हो, चाहे वो पर्याय हमारे लिए ग्रहण करने योग्य हो, चाहे वो पर्याय हमारे लिए छोड़ने योग्य हो, पर्याय तो हमेशा छूटेगी। जिनको स्मृति अच्छी है, जिनको लहर अच्छी आती है, जब स्मृति अच्छी होगी तो एक लहर अच्छी आएगी। अच्छी लहर का मतलब वो लहराएगा, लहर लहर लहराए, जैसे केसरिया झंडा, ऐसे ही वो जो है लहराता है। कौन? जिसमें ज्ञान थोड़ा सा अधिक होता है, जिसमें स्मृति की क्षमता अच्छी होती है, तो वो फिर अपने मद में लहराने लग जाता है। समझ आ रहा है? तो वो भी एक लहर है, लेकिन वो लहर उसके लिए अच्छी है, इसलिए वो उसमें लहराने में थोड़ी सी प्रसन्नता महसूस करता है, लेकिन वो लहराना भी हमेशा रहने वाला नहीं है। और जिसमें ज्ञान कम है उसमें लहरानापन आता नहीं, तो उसमें घबरानापन आता है। वो लहर उसकी जो है वो उसके अंदर घबराहट के रूप में आएगी, वो उसमें घबराना आएगा, मुझे याद होता नहीं, मुझे समझ आता नहीं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो उसके लिए इस प्रकार की लहर आती है। वो भी लहर शाश्वत नहीं है, वो भी हमेशा रहने वाली नहीं है। समझ आ रहा है? लहर कभी भी शाश्वत नहीं होती। ज्ञान की ये सभी प्रकार की लहरें, ज्ञान की ये सभी प्रकार की परिणतियां, चाहे वो थोड़ी सी ज्ञान के प्रकट रूप हों या अप्रकट रूप हों, ये दोनों ही ज्ञान की पर्याय हैं। क्या है ये? पर्याय। इन्हें समझें हम। इस पर्याय का बखान, व्याख्यान आपको केवल भगवान की वाणी में मिलेगा। पर्याय में अगर हम उलझेंगे तो पर्याय से हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा किसमें? जिस चीज को हम शाश्वत के रूप में देखेंगे, नित्य के रूप में देखेंगे, उसमें हमें सुख मिलेगा। अनित्य के रूप में जो चीजें हमारे होंगी वो सुख के रूप में आएंगी और फिर दुख दे करके चली जाएंगी, क्योंकि सुख के रूप में आई थी, लहर आई थी, चली गई, चली गई तो उससे दुख हो गया। तो जो सुख ये इस तरीके का पर्याय का सुख होता है, वह सुख तो होता है लेकिन दुख दे करके जाता है। इसलिए ज्ञानी लोग इस सुख की भी अपेक्षा नहीं करते हैं। ज्ञानी लोग किसको देखते हैं? जो हमेशा एक जैसा बना रहने वाला ज्ञान स्वभाव है, वह आत्मा का स्वभाव आत्मा के अंदर सदैव बना रहता है, उस स्वभाव को देखते हैं। उस ज्ञान स्वभाव की ओर अगर आपका भाव जाएगा तो आपको ये बाहर की लहर में लहराने का जो भाव है ये अपने आप छूटेगा। आपको लगेगा अशाश्वत के साथ में, अस्थिर के साथ में हमें बहना नहीं है। हवा के साथ में हम बहेंगे कब तक? अगर हम हवा के साथ ही बहते चले जाएंगे तो फिर हवा जहां ले जाएगी हम वहीं तक जाएंगे, हवा जहां छोड़ देगी हम वहां छूट जाएंगे। हवा के साथ बहना होगा तो हवा के कारण से ही हम बह रहे हैं, तो हवा के आश्रित हो गए, हम पराश्रित हो गए। हमारा बहना हवा के कारण से नहीं, हमारा बहना अपने स्वभाव के कारण से है। बहना हमारा स्वभाव है। हवा आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, हमारे अंदर पानी जैसा जल की तरह तरल रूप में बहना हमारा स्वभाव है। लहराना हमारा स्वभाव नहीं है। क्या समझ में आया? जल का स्वभाव क्या है? बहना। वो बहेगा। नदी में जो जल है उसका स्वभाव लहराना नहीं है कि वो लहर आए फिर लहरे फिर लहर आए। लहराना उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव क्या है? बहना, बहना, बस। जीवन का ये स्वभाव होता है, बहना। जीवन में हर चीज बह रही है। कल आपको बताया था हमारी उम्र भी बह रही है, जीवन भी बह रहा है। हम जीवन में जो कुछ भी अर्जित कर रहे हैं वो सब भी बह रहा है। हमारे पास जो आता है वह भी सब धीरे धीरे बहता चला जाता है और हम उस बहाव में आगे बढ़ते भी चले जाते हैं। जब हम कहीं खड़े होकर के देखते हैं तो हमारी चीजें
जो पीछे चीज छूटी हुई होती हैं, हम उनको देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि हम बहते बहते कहाँ आ गए। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।